जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों और उनके माता पिता। आज की ये वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। कैसे बच्चे का सिलेक्शन होता है ये जानना आपको बहुत जरूरी है। पिछले साल हमने एक बैच चलाया जिसके अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमारे रहे और बहुत ही अच्छा स्कोर रहा। मेरे पास मैं बता दूं, ऑफलाइन में यहाँ आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के मेरे पास 16 बच्चे थे। 16 बच्चे में से 16 के 16 बच्चे, आप ये विश्वास नहीं करेंगे कि 16 में से 16 बच्चे 45 से ज्यादा स्कोर किया हर बच्चे ने। और जिसमें 5 से ज्यादा बच्चे ऐसे थे कि जिन्होंने 50 में से 50 का स्कोर किया। 5 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 50 में से 50 स्कोर किया। ये आपको जानना जरूरी है कि रीजनिंग में अगर 50 का 50 स्कोर करना है तो इसमें कहां ट्रिगर करना होगा, कहां आपको समझना होगा, ये जरूरी आपको भी है और आपके माता पिता को भी। क्योंकि एक बच्चा बहुत छोटा होता है, माता पिता बीच बीच में गाइड करता रहे तो उस बच्चे का जीवन उज्जवल हो सकता है। इसके बारे में ही हम बात करेंगे कि कैसे एक बच्चे का स्कोर अप किया जाता है। आधी जो लड़ाई है, बच्चा अगर रीजनिंग में अच्छा स्कोर करे, अगर मानसिक योग्यता में 50 में से 50 नंबर यानी कि 40 क्वेश्चन हैं, 40 के 40 क्वेश्चन सही करे तो वो बच्चा आधी लड़ाई जीत जाता है। मैंने ऐसा देखा नहीं है कि जिस बच्चे का 50 में से 50 स्कोर हो और वो बहुत ज्यादा स्कोर से पिछड़ जाए। कभी कभार हो जाता है, जर्नल का बच्चा होता है तो वो 1-2 नंबर से पीछे रह जाए, नहीं तो कभी भी ऐसा नहीं देखा गया है कि 50 में 50 स्कोर करने वाला बच्चा सिलेक्शन से बाहर हो। तो इसी रणनीति को समझने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और उसी को हेल्प करेगा। 50 में से 50 स्कोर करने के लिए हम लोग आपकी मदद करेंगे। JNV क्लासेस हमारी एप्लीकेशन है जहां पर हमने सफलता बैच आपके लिए स्टार्ट किया है, हिंदी माध्यम में और इंग्लिश माध्यम में, दोनों के दोनों माध्यम रहेंगे। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। JNV क्लासेस एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। दूसरी बात, हमारा ये चैनल है जिस पर आपको ये वीडियो दिख रही है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रतिदिन आपको क्लासेस मिल सकें और इंफॉर्मेशन मिल सके आपके बच्चों से रिगार्डिंग। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट 1000 बच्चों के लिए 50% डिस्काउंट है आपके कोर्स में 50% का डिस्काउंट है। पहले आए पहले पाएं। अभी हम लोग बात करते हैं स्टार्ट। देखिए, आपका बच्चा अगर सही रणनीति के साथ पढ़ता है तो वो 50 में 50 का स्कोर करता है। आप ये जानना चाहेंगे कि वो सही रणनीति क्या है। सही रणनीति यही है कि सबसे पहले आप बुक उठाइए, कोई भी अच्छी सी 2 या 3 उठाइए, या गूगल में सर्च कीजिए, या हमारी हेल्प लीजिए। हमारी हेल्प के लिए आपको मैंने नंबर दिया है और मैं वीडियो चैनल पे भी डाल चुका हूं और एक नई वीडियो और भी आपको डाल करके बताऊंगा। आपके 10 चैप्टर होते हैं। इसमें कितने चैप्टर होते हैं? 10 चैप्टर होते हैं। 10 चैप्टर होते हैं। एक चैप्टर के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 4 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन 1.25 नंबर का होता है। ठीक है, 1.25 नंबर का होता है। आपके 40 क्वेश्चन आएंगे जो कि 50 नंबर के होते हैं। 50 में से 50 आपका टारगेट है स्कोर करने का। सबसे पहले आप एक कॉपी उठाइए, 10 चैप्टर कौन कौन से आपके बच्चे के पेपर में पूछे जाएंगे उनको लिखिए। लगातार 5 दिन तक बच्चे को सिर्फ यही याद कराइए कि आपके चैप्टर कौन से। पहली रणनीति, पहली लड़ाई आप जीत लेंगे जब आपके बच्चे के 10 के 10 चैप्टर आपको याद हो जाएंगे। अगला, उन 10 चैप्टरों में से सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना है, यह भी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा किसी भी बुक में शेड्यूल नहीं है जिस शेड्यूल को मैं आपको बना करके दूंगा आपको पता चलेगा कि ये चैप्टर पहले करने से क्यों स्कोर अच्छा होता है, ये चैप्टर दूसरे नंबर पे होना चाहिए, तीसरे पे होना चाहिए, चौथे पे होना चाहिए। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए बता देता हूं, मानसिक योग्यता ये चैप्टर है, ये चित्र परीक्षण की होती है।
चित्रों को कैसे पहचानता है एक बच्चा, चित्रों को कैसे देखता है, उस चित्रों को देख करके आपका समझने का तरीका क्या है, आपको ये पूछा उसमें जाता है। सबसे पहले किसी भी बच्चे को चैप्टर करना चाहिए समरूप आकृति का। क्या करना चाहिए? आकृति मिलान भी कह देते हैं उस चैप्टर को, या समरूप आकृति भी कह देते हैं। दूसरे नंबर पे आप जो एक चित्र बना होता है, वही चित्र उस चित्र दूसरे चित्र के अंदर छुपा हुआ होता है, जिसको छुपी हुई आकृति भी कह देते हैं। दूसरे नंबर पे हमको उसको करना चाहिए ताकि वो देखने का नजरिया बदले कि ये कहां पर है, उस चित्र को डीप देखना सीखे। समरूप आकृति चित्र को देखना सिखाता है, और जो चित्र के अंदर छिपी हुई आकृति है वो एक बच्चे को समझाती है कि चित्र को डीप कैसे देखना। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। जब बच्चे को चित्र देखना आ जाएगा और चित्र को डीप देखना आ जाएगा, उसके बाद आप भिन्न आकृति का भी कर सकते हो। भिन्न आकृति जब वो डीप देखना शुरू करेगा तो उसको आकृतियों में जो भिन्नता है वो समझ में आने लगेगी। ठीक है, भिन्न आकृति करने के बाद जब भिन्न आकृति वो बच्चा कर लेगा, उसके बाद इन चैप्टरों को एक बार क्लोज करके मिरर इमेज, वाटर इमेज कर लीजिए। वाटर इमेज का एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है, लेकिन वाटर इमेज का क्वेश्चन आपकी इतनी मदद करता है कि आपके 10 नंबर बढ़ा देता है। जो चैप्टर आपको 10 नंबर दिलाता है उस चैप्टर को करना अनिवार्य है। उसके बाद उन चैप्टरों को करिए। वो चैप्टर आपको समानता के चैप्टर में भी काम आएगा, पेपर कटिंग के में भी आएगा, समरूप इसमें क्या बोलते हैं हम, वाटर इमेज में भी काम आएगा। उसके बाद में जब ये होता है ना, एक पूरी आकृति होती है, उसके अंदर से एक टुकड़ा खाली होता है, उसमें भी आपको वाटर इमेज, मिरर इमेज का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से जब हम पढ़ाएंगे तो उससे सबसे पहले मैं आपको यही वीडियो आपको आपके चैप्टर के अंदर देने वाला हूं, आपके कोर्स के अंदर देने वाला हूं कि बच्चे को कैसे पढ़ना है। दूसरी बात, जब आप ये सब चीजें सीख जाएंगे, उसके बाद हम लोग स्कोर को अच्छा करने के लिए सोच सकते हैं। जब एक बच्चे को ये ना पता हो कि हमको पढ़ने की स्टार्टिंग कहाँ से करनी, अगर किसी बच्चे को, मैं इस होशो आवास में आपको एक बात कह सकता हूं और इस चीज को आजमा लीजिएगा, ये जो पेपर कटिंग है, जो पेपर कटिंग का चैप्टर है, इसको अगर आपने फर्स्ट नंबर पे किया तो आप 1 महीने तक बच्चे को पढ़ाते रहिए, 1 महीने तक या 2 महीने तक बच्चे को पढ़ाते रहिए, पेपर कटिंग का चैप्टर उसको नहीं आएगा। क्या है? जो पेपर कटिंग का जो चैप्टर है, जो कि 5 नंबर का है, कितने का है? 5 नंबर का है। अगर पहले दिन से आप कराना शुरू करें पेपर कटिंग तो वो बच्चा कभी भी नहीं कर सकता। और 9 चैप्टर करने के बाद सबसे लास्ट में अगर आप पेपर कटिंग करते हो तो 5 के 5 क्वेश्चन सही करेंगे। और मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा एप्लीकेशन में, मात्र 2 दिन में पेपर कटिंग क्लियर करा दूंगा। लेकिन मैं भी ये 10 चैप्टर 9 चैप्टर पढ़ाए बगैर एक बच्चे को पेपर कटिंग नहीं कराया जा सकता, ये नामुमकिन है। और पेपरों को काट काट के आप ढेर लगाते रहिए, बच्चा पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन सही नहीं करेगा। ये क्यों है? बच्चे के दिमाग की ग्रुपिंग नहीं बनी है, आप आशाएं ज्यादा देख रहे हैं, बच्चा उतना नहीं कर सकता है। तो मैं ये क्यों समझा रहा हूं? मैं इसलिए समझा रहा हूं कि बच्चा सही स्कोर करे। उसके हमें 40 में से 40 क्वेश्चन ठीक कराने हैं, 40 नहीं तो कम से कम हमको 38 क्वेश्चन सही कराने की कोशिश करना है। जब आपका बच्चा 38 क्वेश्चन सही करेगा तभी आपका बच्चा सिलेक्शन में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगर आपका बच्चे की पढ़ने की जो स्किल है वो स्मार्ट नहीं होगी, आपके बच्चे को टीचर अच्छे नहीं मिलेंगे। अगर उसको सही अप्रोच से डेली क्लासेस के साथ जोड़ा नहीं जाएगा तो वो बच्चा कभी भी पूरा स्कोर नहीं कर पाएगा और आपका बच्चा फेल कर जाएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं
तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपको मैं मेरा नंबर दे देता हूं, इस नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं और कॉल करके मेरे से कोई भी अगर जानकारी आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। ये आपका नंबर रहेगा 7602310280। फर्स्ट ये भूलिएगा नहीं कि फर्स्ट 4 बच्चों के लिए 50% डिस्काउंट चल रहा है JNV क्लासेज एप्लीकेशन पर। ये हमारा YouTube चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए और हर रोज इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।